कई बार हम नफ़रत में इतना गिर जाते हैं कि कोई इंसान किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे इस गलत कर्म का मुझे क्या फल मिलेगा, लेकिन वो अपनी एक नफ़रत की जो एक लालसा उसके अंदर भरी पड़ी है, उसको पिरोकर बस अपने मन में एक गलत काम को लेकर उसको करता रहता है। और किसी का बुरा हो जाए, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी सास ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे देवर ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे ससुर ने मुझे ऐसे बोल दिया, इस बात का बदला लेने के लिए इंसान ब्लैक मैजिक करने से भी पीछे नहीं हटता। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। आज की इस कहानी में एक परिवार में एक बहू ने अपने ही ननंद के ऊपर एक ऐसा काला जादू कर दिया जिससे उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जाको रखे साईं मार सके ना कोई। उस मालिक से बड़ा कोई नहीं होता शक्तिशाली। उस काली शक्ति ने उसके कुछ समय को बांध तो दिया, लेकिन उसको मिटा नहीं पाया। तो आज की इस कहानी में आप लोगों का स्वागत है। और आप मेरे सब सब्सक्राइबर मेरे भाई बहन की तरह हो, मेरे एक घर परिवार की तरह हो। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और यदि आपके पास ऐसा कोई अपना एक्सपीरियंस है या किसी और का एक्सपीरियंस है तो आप मुझे मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। इसका एड्रेस है मनीष MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी दिल्ली की ही है और इसको भेजने वाले शर्मा परिवार, जिसमें उनका बड़ा बेटा अंकुश और उनकी धर्मपत्नी सविता और उनके घर में उनके माता पिता और दो और है, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई। टोटल 3 लोग हैं। इस घर में कहानी ये थी कि जो सविता थी, जो अंकुश की धर्मपत्नी थी, अंकुश जो घर का बड़ा बेटा था, वो शादी से पहले सब कुछ अपने माता पिता की बात सुना करता था, ठीक ठाक था। लेकिन शादी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने उनको कुछ भड़का दिया, तो तब से वो अपने ही माता पिता के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। तो माता पिता ने भी अब उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी छोटी बेटी, जिसका नाम था नाम क्या बताया था, हाँ कविता नाम बताया था। तो कविता की अब शादी की एज हो गई थी और छोटा बेटा इनका था धीरज, वो अपनी बहन कविता से छोटा था। तो इन दोनों में ज़्यादा बना करती थी। तो उसको देखकर इनकी जो बड़ी बहू थी घर की सविता, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा करती थी कि मेरे पति को यहाँ पर नहीं पूछा जाता और केवल मेरे इन दोनों बच्चों को ही पूछा जाता है। घर में इनकी हमेशा वाह वाह होती रहती है। और दोनों जो भाई बहन हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इस नफ़रत की आग को लेकर, और कई बार ससुर ने कुछ कह दिया गुस्से में या सास ने कुछ कह दिया, तो उसका इतना बात को मन में गड़ा कर कि मुझे अब इस घर को बर्बाद करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़ जाए, कोई भी शक्ति का मुझे यूज़ करना पड़ जाए, तो वो इस हद तक वो जा चुकी थी। तो जो कविता थी घर की बिटिया, उसकी शादी की उनके पिताजी हर जगह बात करते थे, लेकिन बात कहीं भी बन नहीं पाती थी। कितनी भी कोशिश कर ली, बात बनी नहीं रही। मतलब कि बात बनते बनते बिल्कुल किनारे पर जाके बात का टूट जाना एक आम बात हो गई थी उस घर में। अब धीरे धीरे उस बिटिया की उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी और वो जो छोटा बेटा था धीरज, वो भी बड़े परेशान था कि मेरे माता पिता परेशान हो रहे मेरी दीदी की शादी को लेकर। लेकिन मन ही मन कौन अंदर खुश हो रहा था? वो सरला। वो ये खुश हो रही थी कि उसका जादू जो टोना था वो काम कर रहा था उसकी ननंद के ऊपर। तो जब इंसान टूट जाता है तो कहीं पंडितों से या किसी राह चलते इंसान से पूछता है कि कोई उपाय बता दो जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए, क्या अड़चनें आ रही है। कई जगह उपाय उन्होंने पूछे लोगों से,
तो एक दिन एक आदमी उनको ऑफिस में ऐसे ही आ गया किसी काम से, तो बातों बातों में उसने बताया कि एक दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पर एक बाबा बैठते हैं और वो सब लोगों का हाल वो ठीक करते हैं। तो इनके अंदर बड़ी एक कहते हैं ना, एक रोशनी की किरण जागी कि चलो उस जगह जाके मेरी बिटिया का कुछ भला हो जाए। तो ये वहाँ जाते, पहले उनसे पूछते, एड्रेस लेते हैं, फिर उसके पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको फ़लाना दिन आना है, सुबह 5 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, आपके इस जगह आना है। वहाँ नंबर लगते थे, नंबर से लोग वहाँ जाया करते थे। तो ये भी चले गए। तो उन्होंने अपनी बिटिया की फ़ोटो दिखाई उस बाबा को। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, बिटिया को आप लेकर आओ, तब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो अगले दिन वो बिटिया, उसका छोटा भाई धीरज और उनके माता पिता गाड़ी से जाते हैं उसी बाबा के पास सुबह सुबह। तो वहाँ पर जब इनका नंबर आता है तो एक कटोरा होता है, पीतल का कटोरा होता है, उसमें कुछ पेपर रखवा कर, जो टाइपिंग पेपर होते हैं ना, फ़ोटोकॉपी वाले पेपर होते हैं, उन पेपर को 4 हिस्से में काट कर उसमें जल भर कर उस तांबे के पात्र में पहले जल भर दिया, फिर उसने कुछ पेपर डाले और इन लोगों का बोला कि आप सब अपने अपने एक हाथ इस कटोरे में डालो। तो फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े होंगे, मंत्र पढ़ के उसने बोला कि आपकी जो बड़ी बहू है वो मुझे दिखाई दे रही है। और जब उन लोगों ने कटोरे से हाथ निकाला तो उसमें उसकी बड़ी बहू का नाम लिखा आ गया, चेहरा बना हुआ आ गया कि इस लड़की, इस बहू ने आपकी बेटी के ऊपर चौकी बिठा रखी है, जिससे इसकी शादी कहीं ना हो। आप कितना भी इधर उधर चले जाते, परेशान हो जाते, बात आपकी किनारे, मतलब कि किनारे पे आके आपकी बात का टूट जाना ये आम बात हो गया था। जब उसने ये बाबा ने बात बताई उनके माता पिता को, तो वो बिल्कुल कह रहे कि आपने ऐसा बताया जैसे कि मानो आप हमारी किताब पढ़ रहे हो। एक एक बात आपने जो बोली है बिल्कुल सच बोली है। बिल्कुल रिश्ता हो जाता है, फिर बाद में वो टूट जाता है, कई जगह बात नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि इस औरत ने आपके ऊपर जो काला जादू करा है, चौकी बिठा रखी है, बंगाल का जादू कर रखा है, इसका मैं उपाय कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, बाहर से जाके कोई पपीता लेकर आ जाओ। तो पपीता, उसके भाई को बोला धीरज को कि आप बेटा बाहर से पपीता लेकर आओ और पपीता लेकर आके मेरे पास लेकर आओ। तो वो बाज़ार से धीरज जाता है और पपीता लेकर आता है, किसी भी दुकान से, कह रहा है किसी भी दुकान से ख़रीद लो, जहाँ आपका मन करता है अपने घर से जाके ख़रीद लो, जहाँ आपका मन करे वहाँ से ले आओ, लेकिन एक पपीता लेकर आ जाओ। वो धीरज जाता है वहाँ के लोकल मार्केट से एक पपीता को ख़रीदता है और घर वहाँ पे उन बाबा के पास आके कहता है, बाबा ये पपीता ले आ जैसा आपने मुझे बोला था। तो बाबा ने कहा कि एक काम करो, इसको लाल कपड़े में बांध कर बिटिया के सिरहाने रख देना रात को सोने के समय, और सुबह उठते ही अपना फ्रेश होके, नहाना नहीं है, फ्रेश होके सीधा यहाँ आ जाना अगले दिन ही। तो उन्होंने क्या किया, रात को अपने सिरहाने वो पपीता रखा और सुबह उठ के जब वहाँ पर बाबा जी के पास पहुँचे तो बाबा ने कहा कि धीरज तू चाहता है कि तेरी बहना का ब्याह हो जाए? तो धीरज ने कहा हाँ बाबा, क्यों नहीं चाहता, मेरे माता पिता इतने परेशान हो रहे। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, इस पपीते को तू ज़मीन पे पटक, तोड़ इसको। धीरज ने जैसा बाबा ने कहा वैसा उसने उस पपीते को उठा के ज़मीन पे पटका। तो धीरज कह रहा है कि मेरी आंखें फटी रह गई जब वो पपीता फट के अलग हुआ था। जब धीरज ने मुझे ये बात बताई मैं भी काफ़ी शौक़ हो गया कि ऐसा भी होता है जादू। उस पपीते के अंदर एक कटे हुए मुर्गे की गर्दन, 5-6 चूड़ियाँ, लाल सिंदूर, कुछ बताशे, कुछ लौंग और कुछ अजीब सी कुछ और तांत्रिक क्रिया उसके अंदर, पपीते के अंदर निकली। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि इतना तगड़ा जादू उस लड़की के ऊपर किया ताकि उसका ब्याह ना हो, उसकी शादी ना हो, उसकी गृहस्थी न बसे, वो अपने जीवन में वो सब खुशियाँ ना पा पाए जो एक आम इंसान का अधिकार होता है। लेकिन किस लिए उस जलन के मारे उस औरत ने उसके ऊपर ऐसा काला जादू किया कि उसकी शादी तक उसकी रुक गई थी। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, आप ये चीज़ें उठाओ। उसको धीरज ने सब चीज़ें समेटी और एक कहा कि इसको पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में इसको छोड़ कर आ जाओ। तो उन्होंने, वहाँ पर एक नदी भी है दिल्ली में कोने में, तो वहाँ पे उसको जब धीरज जा रहा था
सेम टाइम पर ही उसको लेके जा बाबा ने बोला कि उसको कि आपको अभी घर नहीं जाना, पहले इसको प्रवाहित करना किसी बहते नाली में ना सॉरी बहते पानी में या फिर किसी पेड़ के नीचे इसको दबाना है। तो उन्होंने सोचा कि बहते नदी में ही इसको प्रवाहित करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो वो जाते और जब धीरज उस पपीते को जब नदी में भा रहा होता है और भागकर जब जैसे चलता है तो पीछे से आवाज़ आती है, धीरज धीरज। और धीरज जब पीछे पलट के देखता है तो कहता है कि एक लाल साड़ी में एक औरत थी और उसके हाथ नहीं थे। क्या क्या उस धीरज के ऊपर बीती होगी जब उसने ये सीन को देखा। कह रहा मैंने देखा कि वो औरत बैठी हुई थी नदी के किनारे ही और उसके हाथ नहीं थे। और उसके बाद फिर उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और उसके मुंह के ऊपर कोई आँख, नाक, होठ कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लेन था। जैसे मॉल में पुतले होते हैं ना, प्लेन, एज इट इज़ उसका चेहरा था। धीरज ने उसको देखा, इतना ज़ोर से डरा और ज़ोर से भागता हुआ वो वापस से उसी बाबा के पास आने लगा। तो जब बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा कि वो जो औरत थी वो तुम्हें अपने वश में करना चाहती थी कि ताकि मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं, इसका जीवन बर्बाद कर दूं, लेकिन तुमने एक अच्छा काम किया कि तुम सीधा उस वहाँ से भागे। अगर वहाँ तुम 2 मिनट भी ज़्यादा खड़े रहते तो शायद वो शक्ति तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती थी। तो ये तब इन्होंने अपने वापस अपने घर आते और घर आने के बाद और उस बाबा ने कहा था कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में आपकी बेटी का ब्याह हो जाएगा। तो और इनकी जो बिटिया थी उनकी शादी आप मानोगे 5 महीने में शादी हो गई, जिसके लिए वो सालों साल भटक रहे थे। उन बाबा ने उसकी ऊपर जो किया हुआ था तांत्रिक क्रिया वो हटा दी और वो बिटिया आज खुश है। लेकिन उन 2 महीने के अंदर ये जो धीरज था ये थोड़ा अनबैलेंस हो गया था। अनबैलेंस मतलब कि इसकी जो सोच थी वो बदल गई। ये कभी ऐसे हवा में देख देख के बातें करता और कभी ऐसे इशारा करता रहता, हाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, तू जा तू जल्दी जा, यहाँ मत आ। ऐसे वो इशारे करके बातों में ऐसे बातें किया करता था। ये बातें जो कर रहा था तो उसके माता पिता ने उसको नोटिस किया कि किससे बातें करता है, कौन है, और ये अदृश्य में बात करता है जो वहाँ पे विजिबल नहीं है, जिसकी प्रेजेंस नहीं हमें दिख पा रही, लेकिन किससे बातें करता रहता है वहाँ पर। तो इन्होंने फिर बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने कहा कि इसके साथ जो नदी थी वहाँ से कोई और शक्ति इसके साथ चिपक गई है। इसका पैर शायद किसी नींबू के ऊपर आ गया था और जो नींबू पे किसी ने अपनी बला छोड़ी थी वो बला इसके साथ आ गई, लेकिन जो मैंने आपके घर की सुरक्षा करके उसके चलते वो इसके ऊपर इतनी हावी नहीं हो पाई, वरना वो इसके अंदर समाकर इसी को पूरा अंदर से अंदर वो खा जाता। वो जिन था कोई जो इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तब बाबा ने वहाँ पे कुछ अपने मंत्र पढ़ के और कुछ उसको एक पुड़िया से दी, कहा कि इसको बेटा अपने गले में धारण करो तो आपको कभी वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, ना आपके ऊपर का कुछ नुकसान होगा। तो इनके माता पिता ने वो पुड़िया ली और उनके बेटे के गले में धारण करी। लेकिन धारण करने से पहले इनका बेटा इतना चिल्ला रहा था कि ये मुझे पुड़िया है, मेरे को जला देगी, मुझे भस्म कर देगी, मुझे इससे दूर करो। तो बार बार घर में जो वॉशरूम होता है यानी बाथरूम जहाँ पर इंसान नहाता है वहाँ पे जाके बार बार पानी से अपने आप को डाले आ रहा कि मुझे जलन हो रही है, इसको देख के इसको दूर करो। वो पानी अपने ऊपर डाले आ रहा, बाल्टी बाल्टी अपने पानी के ऊपर डाले आ रहा, पानी पिए जा रहा। आप मानोगे इसने जब इसके ऊपर ये धागा इसको पहनाया जा रहा था वो ताबीज़ टाइप का, तो इसने कहते हैं इनके घर वालों ने कि 1 बाल्टी ये पानी पी गया था। कोई इंसान 1 बाल्टी पानी नहीं पी सकता, 12-18 लगभग 22-23 लीटर पानी आता है बाल्टी के अंदर, कोई एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं पी सकता। और उसके बाद ये पानी पीता रहा। तो घर वालों ने जब किसी तरह से इसको पकड़ के और उसके गले में जब वो लॉकेट डाला तब जाकर वो एकदम लॉकेट पहनते हुए एकदम बेहोश सा हो गया, बेहोश ही हो गया, एक तरह से वो बेहोश हो गया। और फिर उसको घर के मंदिर में जो उनके जो पूजनीय जो उनके देव देवता थे उनका सिंदूर लेके या उनके भभूत लेके उसके बेटे के माथे पे लगाई तो वो नॉर्मल हो गया। और आज वो धीरज एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है,
बिटिया की शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो और फिर जब ये बात उनको पता लगी माता पिता को कि मेरी बड़ी बहू ने ही कांड किया है, जब उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई तो बेटा तो वैसे ही उसकी बहू के इशारे पर नाचता था। तो उन्होंने वो बोला कि मेरी बहू ऐसे करेगी नहीं, ये नहीं करेगी। तो माता पिता ने उस बड़े बेटे को, उसकी बहू को घर से बाहर निकाल दिया कानूनी रूप से। तो आज ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान एक छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना देता है, ये नहीं सोचता कि उसको हम बुरा करने जा रहे हैं तो हमारा 1000 गुना बुरा होगा। जो इनकी बहू थी, सुनने में आया कि उसको पैरालाइज अटैक पड़ गया है, उसकी एक बॉडी, हाफ बॉडी पूरी उसकी काम नहीं करती, और उसका जो बेटा था, सॉरी उसका जो पति था, वो अब किसी जॉब में नहीं है, उसको जॉब से निकाल दिया गया। आर्थिक स्थिति उसकी एकदम कमज़ोर हो गई है। कहते हैं ना कि ऊपर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वही उसके साथ हुआ है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज की जो कहानी जो मैंने आपको सुनाई वो इतनी थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और यदि मेरे अंदर कुछ कहानी में कुछ आपको कुछ कमी लग रही है या कहानी के अंदर कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। सबको जय श्री राम।